जैकेट फाड़ दी अपनी, सब उसकी चक्कर सब खत्म। अभी तो सूखा ना कपड़े तो पूछा हमने सब बहुत। ओए ओए रेयर क्रॉस ब्रीड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता जैसे जानवरों को देख देख कर बोर हो गए और सोच रहे हैं यार दुनिया में कुछ नया नहीं बचा, तो जनाब चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने तो इन जानवरों को बनाई है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के हाथों में कम कुचली नहीं है। तभी तो उन्होंने इन जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग लाकर खड़ी कर दी, जिसे देखकर समझ नहीं आता कि आखिर ये जानवर है क्या। फिर चाहे शेर और टाइगर का बच्चा लाइगर हो या फिर डॉल्फिन और किलर व्हेल का बच्चा वोल्फिन हो, और ये सब तो जनाब कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे कि आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़ोंकी। दोस्तों, वैसे तो ज़ेब्रा काफी अनोखे जानवर होते हैं, लेकिन ये तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर से होती है। और यहाँ ये जानवर कोई और नहीं बल्कि डोंकी यानी गधा है। और ये करामात कहीं और नहीं बल्कि चाइना के चिड़ियाघर में हुई, जो कि दिखने में वाकई बहुत ही शानदार लगते हैं, क्योंकि जब ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं वो अलग आकार के जानवरों के शरीर में दिखने लगती हैं, तो उनका रूप और ज्यादा निखर जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे तो इस तरह के जानवर बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन अब अधिक मात्रा में क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से आपको ये कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कभी गधे के साथ तो कभी घोड़े के साथ ज़ेब्रा की क्रॉस ब्रीडिंग करा के इनके शरीर में अनोखे प्रकार के स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं। जैगलाइन। दोस्तों, ये बात तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आप लोगों ने जैगलाइन का नाम इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, और सुने भी कैसे, ऐसा कोई जानवर आज तक बना ही नहीं है बल्कि इसको बनाया गया है, वो भी एक्सीडेंट से। इसलिए आज तक केवल 2 ही जानवर देखने को मिले हैं ऐसे। उसके बाद इनकी ब्रीडिंग का कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अब आप सोचेंगे भला कि एक मेल जगुआर और फीमेल लॉयन के बीच ऐसा हुआ कि उसका नतीजा हमें इस जानवर के रूप में देखने को मिला। तो दोस्तों, कनाडा की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन जंगली जानवरों को लाया जाता है जो कि या तो छोड़ दिए जाते थे या फिर बेघर हो जाते थे। और इसी जगह पर जब एक जगुआर और शेरनी को लाया गया तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताए। पर यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स ने इन दोनों जानवरों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोनों किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एक जगुआर और शेरनी का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि अंत में लोलो नाम की शेरनी ने 2 जैगलाइन को जन्म दे दिया। वोल्फिन। दोस्तों, केवल जंगली जानवरों के बीच ही गड़बड़ घोटाला नहीं बल्कि पानी के अंदर रहने वाले जानवर भी कुछ कम नहीं है। अब आप लोगों ने पानी में करतब दिखाने वाली डॉल्फिन को तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन उनके और किलर व्हेल के हाइब्रिड से बनकर तैयार हुई ये वोल्फिन भी कुछ कम नहीं है, जिसे आमतौर पर ओशनिक डॉल्फिन भी कहते हैं। लेकिन आज के इस टाइम पर इन्हें लोगों को हैरान करने के लिए कैप्टिविटी में ज्यादातर रखा जा रहा है। हालांकि हवाई के समुद्री इलाके में भी इस तरह की एक डॉल्फिन देखने को मिलती है, जिससे ये चीज तो साफ है कि पानी में रहने वाले जानवरों को भी अलग अलग घाट का पानी पीने की आदत है। तभी तो वो अपनी प्रजाति के जानवरों को छोड़कर दूसरे जानवरों के साथ अपना घर बसाने में लगे हुए हैं, और वोल्फिन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ग्रोलर बियर। दोस्तों, बिल्कुल बर्फीले इलाकों में शांत पोलर बियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अपने खतरनाक साइज की वजह से ये पहचाने भी जाते हैं। ग्रिजली बियर से आप काफी वाकिफ भी होंगे, लेकिन अब जरा इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार हुए ग्रोलर बेयर को देख लीजिए। 2006 से पहले इनके होने की केवल आशंका लगाई जा रही थी, लेकिन जब कनाडा में शिकार के दौरान एक शख्स ने इस भालू को देखा तो उसके तोते उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का भालू है। जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ, जिसमें सामने आया कि अनोखा भालू पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर के बीच बनने वाले संबंध का परिणाम है, जिसके बाल तो सफेद होती हैं लेकिन उसके ऊपर पैच ब्राउन कलर के होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी 4 साल पहले कुछ शिकारियों ने एक और भालू को मारा था, जिसकी जांच से ये पता चला कि वो ब्रीडिंग से तैयार हुए भालू ही 2nd जनरेशन थी। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पोलर बेयर को ग्रिजली बेयर कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं, इसलिए इनकी ब्रीडिंग में सिलसिला चलता जा रहा है। कोई वॉल्फ। दोस्तों, जब आप इस जानवर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वोल्फ और कोयटे का आपस में चक्कर चल रहा था, और ये दोनों प्यार में इतना डूब गए कि बर्थ कंट्रोल लेना भूल गए, जिसका परिणाम आज हमें कोई वोल्फ के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जानवर 2 बहुत ही खूंखार जानवरों के मेल से बनकर तैयार हुआ है, जिसे लैब में नहीं बल्कि कनाडा के जंगलों में सबसे पहले पाया गया, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। और अब तो हाल ये है कि इन्होंने अपनी खुद की जनरेशन शुरू कर दी है। जी हाँ, ये जानवर बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। कई बार तो इस हाइब्रिड जानवर को देखने के लिए लोग अपनी जान का जोखिम लेकर जंगलों में पहुंच जाते हैं। लाइगर। दोस्तों, आप लोगों ने
मेल टाइगर और फीमेल लायन के बारे में एक से बढ़कर एक बातें सुनी होंगी और इनके मतलब कहूँगी इनसे बनने वाले अनोखे जानवर तो देख लिए। अब आप लाइगर नाम के इस जानवर पर नजर डालें जो कि मेल लायन और फीमेल टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग से बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें ये जानवर हैं ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ब्रीडिंग प्रोसेस से हुए हैं और इसका जन्म नेचुरल तरीके से नहीं हुआ। वैसे देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं लेकिन जेनेटिक तौर पर ये काफी अलग हैं, जिसका चेहरा बनावट में शेर की तरह होता है लेकिन स्किन पर मौजूद स्ट्रिप्स टाइगर की तरह है। यहाँ तक कि इनकी दहाड़ में भी शेर की तरह ही होती है। द गीब, हम जानते हैं इसका नाम सुनकर आपको उतना अजीब लग रहा होगा जितना हमें इस जानवर के बारे में बताते हुए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भेड़ और बकरी के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराएगी तब जाकर गीब नाम के रूप में हमें ये जानवर देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये दोनों जानवर एक जैसे होते हैं और एक ही एरिया में रहते हैं और इनका नाम भी अक्सर एक ही साथ लिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने इनकी क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में नहीं सोचा क्योंकि इन दोनों जानवरों के जेनेटिक्स अलग अलग हैं। बकरियों के 50-60 क्रोमोसोम्स होते हैं और भेड़ के पास 54 क्रोमोसोम, और इसीलिए इनके हाइब्रिड को तैयार करना चुनौती भरा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कारनामा कर दिया और अब नतीजा जो देखने को मिल रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि गीब की बॉडी में बाल भेड़ जैसे हैं और उसका मुंह बकरी जैसा, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। दिकामा, दोस्तों ये हाइब्रिड एनिमल सच में बहुत ही शानदार है, जो कि मेल कैमल और फीमेल लामा के मिलन से बनकर तैयार हुआ है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा होना बहुत ज्यादा अजूबे भरा काम नहीं है, क्योंकि दोनों ही जानवर एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, भले ही इनके बीच जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है वो अलग अलग इलाकों में रहने वाले जानवरों के बीच है, क्योंकि कामा के प्रोडक्शन में जो ऊँट था वो एशियन था और जो लामा थी वो अफ्रीकन थी, और इनका साइज भी काफी अलग होता है, क्योंकि ऊँट साइज में बड़े होते हैं जबकि लामा काफी क्यूट से और छोटे साइज के होता है। लेकिन इन दोनों के मिलन से बनकर तैयार होने वाला जानवर भी कुछ कम क्यूट नहीं होता है, इसलिए तो जिस किसी भी जगह पर ये हाइब्रिड एनिमल होता है वहां पर इसे देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। टाइगन, अब आप इस हाइब्रिड जानवर पर नजर डालिए, क्योंकि आप लोगों ने लायन को बहुत बार देखा होगा और टाइगर को भी देखा होगा, लेकिन ये जानवर सच में काफी अतरंगी है, जिसे मेल टाइगर और फीमेल लायन की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि टाइगर नाम के इस जानवर की गर्दन पर शेर जैसे बाल हैं और इसकी जो स्किन है वो टाइगर पर गई है, पर यहाँ तक कि इसका चेहरा भी काफी कंफ्यूजिंग है, जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाएगा कि भला ये किस अनोखे प्रजाति का जानवर है। हालांकि इसका साइज टाइगर और लायन दोनों से ही आमतौर पर छोटा होता है और इन्हें देखकर ऐसा लग जाएगा कि इनके पेरेंट्स दो अलग अलग जानवर है, पर इनकी दिक्कत यह है कि मेल टाइगर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देने में कैपेबल नहीं है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो शेर या फिर टाइगर में से किसी के साथ भी संबंध बनाकर अपने वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। सवाना कैट, दोस्तों आपको बिल्लियां चाहे कितनी भी क्यों ना पसंद हो, लेकिन इस बिल्ली को पसंद करने से पहले जरा इतिहास जान लीजिए, क्योंकि दिखने में बिल्ली भले ही प्यारी और शानदार लगती है, लेकिन इसका ओरिजिनल पालतू बिल्ली और अफ्रीकन जंगली बिल्ली की क्रॉस ब्रीडिंग से हुआ जन्म, जिन्हें सीधा साधा और प्यारा समझने की आप गलती मत कीजिएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये बड़े साइज की बिल्लियां कई जगहों पर इलीगल हैं और कई सारी ऐसी जगह हैं जहां इन्हें रखने के लिए लाइसेंस और परमिट की जरूरत होती है। साथ ही साथ इस बिल्ली को पालने वालों को ये सख्त हिदायत दी जाती है कि वो इन्हें रोज घुमाने फिराने के लिए ले जाएं, क्योंकि ये बिल्ली बहुत ज्यादा सनकी किस्म की होती है और अगर आप एक जगह पर रहकर ये बोर हो गई ना तो घर पे उत्पात मचा देगी और इनका दिमाग फिर गया तो अचानक हमला भी कर सकती है। इसलिए अगर आप अपने हाथों पैरों और अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे हाइब्रिड जो कि सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।